ममता बनर्जी की पार्टी टूटने के कगार पर पहुंच गई है। क्या पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ सियासी भूचाल दिल्ली की सत्ता तक असर डाल सकता है और किस पूरे घटनाक्रम में भारतीय राजनीति का समीकरण बदल सकता है? दोस्तों, आज की कहानी में जो कुछ सामने आ रहा है उसने राजनीति के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TZS न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट। दोस्तों, कभी कभी राजनीति में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो सिर्फ एक राज्य की सरकार या एक पार्टी को प्रभावित नहीं करते, बल्कि पूरे देश की राजनीतिक समीकरण को बदलने की क्षमता रखते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस यानी TMC, जो कुछ वर्षों से ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही है, अब गंभीर आंतरिक संकट का सामना करती दिखाई दे रही है। विधानसभा के भीतर पार्टी के कई विधायकों द्वारा नेतृत्व के खिलाफ खुली नाराजगी जताए जाने की खबरों ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है और अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ असंतोष है या किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत? आज हम इसी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, हाल के घटनाक्रमों में सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे की हो रही है जिसने बड़ी संख्या में विधायकों की एक अलग गुट के साथ जाने की बात कही जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असहमति काफी समय से बढ़ रही थी। कई नेताओं का मानना था कि संगठन के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया में बदलाव की जरूरत है। यही असंतोष धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा। अब यह मामला केवल अंदरूनी चर्चा तक सीमित नहीं रहा, विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी को भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत क्षेत्रीय नेताओं में से गिना जाता है। उन्होंने कई बार राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया और हर बार वापसी की, लेकिन इस बार स्थिति अलग बताई जा रही है, क्योंकि चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि पार्टी के भीतर से सामने आती दिखाई दे रही है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि किसी भी पार्टी के लिए अंदरूनी असंतोष बाहरी विपक्ष से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर पार्टी के भीतर एक बड़ा गुट नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे तो संगठनात्मक ढांचा कमजोर पड़ सकता है। हालांकि TMC नेतृत्व की ओर से पार्टी को एकजुट बताने की कोशिश जारी है। अब दोस्तों, आते हैं उस हिस्से पर जिसने राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा को और तेज कर दिया है। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी हुई है। क्यों? क्योंकि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है, यह देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों में से एक का केंद्र माना जाता है। पिछले कई वर्षों से बीजेपी लगातार बंगाल में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यदि TMC के भीतर स्थिरता बढ़ती है तो उसका राजनीतिक फायदा किसे मिल सकता है? यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। हालांकि अब तक किसी संभावित राजनीतिक गठजोड़ या समर्थन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। अब बात करते हैं उस एंगल की जिसकी वजह से यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। केंद्र सरकार भविष्य में कई बड़े विधायी और संवैधानिक प्रस्तावों पर आगे बढ़ सकती है। ऐसे मामलों में संसद में दोनों सदनों में पर्याप्त समर्थन की जरूरत होती है। यहीं से राजनीतिक विश्लेषण शुरू होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में विपक्षी दल के भीतर बड़े बदलाव होते हैं तो संसद के समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह भविष्य की संभावनाओं पर आधारित चर्चा है। वर्तमान में ऐसा कोई आधिकारिक घटनाक्रम सामने नहीं आया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि किसी विशेष दल का समर्थन किसी विशेष गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में अक्सर सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है धारणा, और इस समय सबसे बड़ी धारणा यही बन रही है कि TMC के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या पार्टी संकट से उबर जाएगी? क्या नेतृत्व सभी असंतुष्ट नेताओं को वापस साथ ला पाएगा, या फिर आने वाले दिनों में एक और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को देखने को मिल सकता है? दोस्तों, सिर्फ TMC ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि अगर किसी बड़े क्षेत्रीय दल में स्थिरता आती है तो उसका असर व्यापक विपक्षी राजनीति पर भी पड़ सकता है। कई विपक्षी दल आने वाले चुनावों के लिए रणनीति बना रहे हैं। ऐसे समय में किसी सहयोगी या प्रमुख क्षेत्रीय दल की कमजोरी पूरे समीकरण को प्रभावित कर सकती है। भारतीय राजनीति को अक्सर शतरंज की बिसात कहा जाता है और इस समय बंगाल उस बिसात का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ उनके विरोधी, और बीच में वे नेता है जिनकी अगली चाल पूरे खेल की दिशा तय कर सकती है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर राजनीतिक खिलाड़ी इस कहानी पर नजर रखे हुए है। दोस्तों, इतना तो तय है कि बंगाल की राजनीति का यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। क्या TMC पहले की तरह मजबूत होकर उभरेगी?
क्या असंतोष खत्म होगा? क्या कोई नया राजनीतिक मोर्चा सामने आएगा या फिर आने वाले दिनों में ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो पूरे देश की राजनीति को चौंका देगा? फिलहाल सभी की नजरें बंगाल पर टिकी है और राजनीति की इस कहानी का अगला अध्याय शायद पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं TZS न्यूज। जय हिंद।